अस्सलाम वालेकुम। मैं यूपीएस वनगाम से हूँ। दर्जा शीशम के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 34 खोलिए। आज का अनवान है हमारा हाथी का वज़न। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको मज़ा आएगा ये पढ़ने में। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, हाथी का वज़न। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस बाकी न रही। उसने ये मन्नत मानी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो वो उसके नाम पर हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोल कर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा। कहते हैं कि एक बादशाह था, वो बहुत बीमार हो गया। बादशाह था, उसको इतना बीमार हो गया कि बचने की कोई आश न रही। हम लोग भी जब खुदा बचाए कभी बीमार होते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन पहले अपने रब से मांगते हैं, रब्बा रहम कर, रब्बा रहम कर। तो इसी तरह इसने भी अपने खुदा से दुआएं मांगी, तो उनके साथ एक मन्नत मांगी। बोला कि खुदाया, अगर आपने मुझे सेहत अता फरमाई, आपने मुझे ज़िंदा रखा, आपने मुझे ज़िंदगी दी, तो मैं हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोलकर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट दूंगा। खुदा ने इस पर रहम फरमाया। कहते हैं सदक़े में बड़ी ताकत है। तो खुदा ने इस पर रहम फरमाया और वो चंद ही दिनों में अच्छा हो गया। लेकिन अब वो हैरान था कि हाथी क्यों कर तोले। अब वो इतना परेशान हो गया कि हाथी को क्यों कर तोले। इसका वज़न मालूम किए बगैर मन्नत पूरी न कर सकता था। दरबार में बहुत सारे अक्लमंद मौजूद थे। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन कोई बात बन न पड़ी। कहते हैं कि इसमें जो बादशाह का दरबार था, नहीं कह रहे हैं कि बादशाह, जब अल्लाह ताला ने उसको सेहत बख्शी, वो ठीक हो गया, तो अब बादशाह परेशान हो गया कि मैं हाथी कैसे तोलूं, क्योंकि हाथी को तराजू में नहीं डाल सकते हैं, हाथी को किसी चीज़ में तोल नहीं पाता इंसान। अब बादशाह बहुत परेशान हो गया कि जब तक मैं न देखूं कि हाथी का क्या वज़न है, मैं इसके बराबर के पैसे कैसे रखूँगा। अब दरबार में बहुत सारे अक्लमंद थे, सब सोच रहे हैं क्या करें। किसी की कोई बात ना बन पड़ी। इसलिए पूरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया, जो शख्स हाथी के बराबर रुपया तोल कर दिखाएगा, हम उसे माला माल कर देंगे। इन्होंने इश्तिहार निकाला हर जगह। अब जी क्या हुआ, इनाम की लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अकल पर जोर दिया। हज़ारों जतन किए, मगर कोई सूरत बन न पड़ी। बहुत सारे लोगों ने जब इनाम का सुना, तो वो अपने हर जिसकी अकल जितना काम कर सकती थी, उन्होंने वो किया। लेकिन किसी की कोई बात समझ में नहीं आई कि कैसे हाथी तोला जाए। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। बादशाह को फिक्र हुई और वो इस सोच में पड़ गया कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, मन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूँ। अब इसलिए परेशान था कि मैंने अल्लाह ताला से अहद किया है कि मैं मन्नत मांगी है कि मैं पैसे दूंगा। अब वो सोच रहा था कि कई महीने गुजर गए, इसको कोई समझ नहीं आई, कोई तरतीब इसकी दिमाग में नहीं आ रही है। इसका पूरा करना अब मुझ पर फ़र्ज़ है। हाथी को तोलने की तदबीर किसी की समझ में नहीं आती। अब ये क्या किया जाए। एक दिन वो इसी शश-व-पाई में था। अब वो एक दिन इसी परेशानी में था कि एक मल्लाह खिदमत में हाज़िर हुआ। मल्लाह किसको बोलते हैं? मल्लाह बोलते हैं नाव चलाने वाले को। हाज़िर हुआ और गर्ज की, जहाँ पना मुझे तदबीर सूझी। अगर हुजूर रुपए और हाथी मेरे साथ मेरे साथ कर दें, तो उम्मीद है कि मैं दरिया के पार जाकर हाथी के बराबर रुपया तोल कर हुजूर को दिखा सकूं। क्या कह रहा है मल्लाह कि जहाँ पना, अगर आपको मंजूर है, आप मेरे साथ रुपया और हाथी भी भेजें, तो मैं दरिया के किनारे जाकर इसके बराबर तोल सकूं। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो बहुत परेशान था कि कैसे मुझे उसको आश जैसी आई कि किसी ने मुझे ये कुछ तरतीब बताई, किसी के इसमें कोई तरकीब आई। तो इसलिए बादशाह खुश हुआ, हाथी और रुपया मल्लाह के साथ कर देने का हुक्म दिया। उसने अपने वजीरों को बोला कि मल्लाह के साथ हाथी भी और रुपया भी दे दो, और ख़ुद भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चल पड़ा। खुद भी अपने दरबारी जो कि बादशाह के दरबार में मौजूद होते हैं, तो उसने वो लिए साथ, खुद भी दरिया की तरफ चल पड़ा कि देखें ये मल्लाह कैसे इसका वज़न करेगा। शहर में अचानक सी अजीब सी बात हो गई। सब लोग दौड़ पड़े, क्या बात है। शहर में ये बात मशहूर हो गई, इसीलिए बहुत सी तमाशाई भी दरिया की तरफ रवाना हो गए। लोग दरिया की तरफ चले गए। जब बादशाह, दरबारी और आम लोग वहाँ पहुँचे, तो मल्लाह ने एक नाव को किनारे के करीब लाकर खड़ा किया। मल्लाह ने, नाव बोलते हैं किश्ती को, मल्लाह ने अपनी किश्ती लाई और दरिया के किनारे लाकर खड़ी की।
ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کو کس پہ بٹھایا؟ کشتی پر۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جتنا وزن تھا ہاتھی کا اتنا حصہ ناؤ کا پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا۔ جتنی ناؤ پانی میں ڈوبی تھی اتنا ملا نے نشان لگایا اور غرض کی حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے، اور اس نے بولا کہ حضور جتنی میری ناؤ اس میں ڈوبی اتنا ہی ہاتھی کا وزن ہے۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپے بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ جس نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی۔ بادشاہ نے اس کی عقل کی داد دی، اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ تو بیٹا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق یہاں تک ختم ہوا۔ آپ کو یہ کہانی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ غرض یہ کہ بادشاہ نے ایک منت مانگی تھی، اس کے بعد بادشاہ بہت ہی پریشان ہو گیا کہ میں اب ہاتھی کو کیسے تولوں۔ تو آخر پہ اس کی جو یہ پریشانی تھی وہ ایک ملا نے دور کی۔ اس نے اس کو بتایا کہ کیسے تو ہاتھی کو ہم ناؤ میں چڑھا کر تولیں گے۔ اس طرح انہوں نے یہ پیسے ناؤ میں تولے اور یہ پیسے بھوکے ننگے فقیروں، بیواؤں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے۔ تو بیٹا انشاءاللہ ہم کل اس کے لفظ معنی اور سوال جواب پڑھیں گے۔